मैं जैस्मिन शाह साहब आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ। बहुत बड़ी मुश्किल में आपकी पार्टी फंस गई है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज लगभग ये मान लिया है कि एक घोटाला हुआ है, पैसे के लेन देन के मामले को स्वीकारा है एक तरह से, और मनीष सिसोदिया के बाद, संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। क्या आपकी पार्टी पूरी तरह से अब घिर नहीं गई है? संगीन इल्जामों के बीच आरोपियों के साथ बातचीत, मीटिंग, ये पूछा जाएगा कि ये क्यों हो रहा था, वो भी उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की तरफ से। अंजना जी, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो जरूर एक सेटबैक है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन हमने ये भी कहा है कि इस बेल ऑर्डर से जो बेल रिजेक्ट हुई है उससे हम सहमत नहीं है और हम इसको अपील करेंगे, इसका रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। और अगर कोई वो ऑर्डर पड़ता है तो इसमें जो तमाम दलीलें ईडी अब तक देती आई है कि 100 करोड़ का लेन देन हुआ, 45 करोड़ इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को दिए, उसमें लिखा गया है कि साफ 1 रुपए तक का मनी ट्रेल नहीं एस्टैब्लिश हो पाया, एक सबूत नहीं दे पाया। केवल और केवल एक आंकड़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़, वो कह रहे हैं कि पॉलिसी के डिजाइन के द्वारा कुछ प्राइवेट कारोबारियों को प्रॉफिट मिला। अब पॉलिसी के डिजाइन में तो तमाम लोग मौजूद थे, एलजी जो भाजपा द्वारा नियुक्त किए थे उन्होंने भी दस्तखत किए थे। तो कहीं ना कहीं ये आज साफ होते जा रहा है कि केवल और केवल इनका जो मकसद है, भाजपा का मकसद है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। और ये केवल इकलौता केस नहीं है अंजना जी, पिछले 10 सालों में आप जानती है 170 से ज्यादा केस आम आदमी पार्टी के ऊपर हो गए, लेकिन हमारा एक भी एमएलए या नेता नहीं टूटा। बीजेपी की राजनीति देश बखूबी समझती है कि राजनीतिक विरोधियों पर केस डालो और उनको अपनी तरफ खींच लो। अगर हमारे नेता भी अगर डील कर लेते इनके साथ तो ये केस सारे खत्म हो जाते, लेकिन आज हमारे नेताओं को जेल में डाला गया है इसीलिए कि ये हम देश के साथ समझौता नहीं करना चाहते। और हमें पूरा विश्वास है कि अंत में जब ये केस की ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुई है, ईडी का जो कानून है, जो इतना सख्त कानून है कि बेल मिलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जब ट्रायल शुरू होगी तो सच सबके सामने आ जाएगा। जो 2 नवंबर की बात है जो आपने कही, वो भी एक सोची समझी साजिश है। शुरुआत से इनका एक ही मकसद रहा है भाजपा की कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दिया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी इस देश के लोगों के दिल में बसी है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार विजेंद्र गुप्ता जी से इस पर एक प्रतिक्रिया ले ली जाए। वो कह रहे हैं ये सियासी साजिश है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डरती है और इसीलिए एक के बाद एक फंसाने की कोशिश है उनके बड़े नेताओं को। उसी कड़ी में केस आगे बढ़ रहा है। डरती है और इसीलिए एक के बाद एक की कोशिश है उनके बड़े नेता, उसी कड़ी में केस आगे। अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 महीने अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 महीने के बाद भी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी और 338 करोड़ रुपए के गबन के मामले की बात को स्पष्ट रूप से कहा है। मुझे लगता है कि केजरीवाल जो कट्टर ईमानदारी का जिनको लेबल लगा रहे थे, जिनको टैग लगा रहे थे, जिनको भगत सिंह बता रहे थे, इसमें तो साफ बात है कि इस भ्रष्टाचार में वो खुद शामिल है। पैसा तो सारा केजरीवाल के पास है, मालिक तो केजरीवाल है पार्टी का है। मनीष सिसोदिया जैसे तो कई लोग उसकी दुकान पर काम करने वाले लोग हैं। कभी ऐसा होता है कि मालिक को बगैर बताए सैकड़ों करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली जाए और बाद में सफाइयां पेश करे? सवाल तो ये, जो पार्टी ईमानदारी का पाठ पढ़ाकर और ईमानदारी की बात करके जो पार्टी बनी, जिन्होंने अपना जी का कंधा इस्तेमाल किया, आज वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं और भ्रष्टाचारियों के वकील बन गए। केजरीवाल जी जब वकालत करते हैं इन भ्रष्टाचारियों की तो साफ जाहिर होता है कि ये दाल ही काली नहीं है, बल्कि ये सब कुछ हमाम में सब नंगे हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस पूरे लेन देन में सबकी हिस्सेदारी है और ये बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया, देश के लोगों के साथ धोखा किया है, जनता का विश्वास तोड़ा है, जिसके कारण लोगों में भारी रोष है। ठीक है,
और इसीलिए क्या आप लोगों ने केजरीवाल की नोटिस पर दिल्ली बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है कि आज दिल्ली वासियों के जीवन में दशहरा है, दशहरा दिवस, जल्द केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिलेगी, ये आप लोग कह रहे हैं। लेकिन जैस्मिन शाह साहब देखिए, 2-3 बातें हैं जो एकदम आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी आने वाले वक्त में। अगर सुप्रीम कोर्ट पैसे की बात कर रहा है तो ये पैसा फिर कहां गया, ये तो पूछा जाएगा ना। और अगर इस पूरे केस में कोर्ट इस तरह की बात कह दे कि अगर आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा है तो फिर आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बना रही है ईडी, तो ये तो बहुत मामला गंभीर हो जाता है ना, सीधा कन्वीनर तक पहुंचता है पार्टी के। उसका जवाब दीजिए ना, पैसा कहां गया? According to enforcement directorate and according to the कोर्ट का ऑर्डर ने कहीं नहीं कहा कि लेन देन हुआ है, क्विड प्रो को, कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास एक अठन्नी भर की भी एविडेंस कि पैसा पहुंचा है, उसका आज तक कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने केवल इतना कहा कि कुछ प्राइवेट कारोबारियों को 338 करोड़ का फायदा पहुंचा है, और अगर इतना ही अब तक कहा है, और ये भी कहा है कि ये टेंटेटिवली, हमें लगता है शब्द यूज किया है टेंटेटिवली, और ये भी कहा है कि इन तथ्यों को डिटेल में जांच की जाए और 6 महीनों के अंदर ट्रायल कोर्ट इस केस को डिसाइड करे। लीगल हम किसी के ऊपर ज्यादा इसे नहीं कहेंगे। तो मेरे ख्याल से जो भाजपा की स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहले ईडी डिसाइड नहीं करता अंजना जी, पहले भाजपा डिसाइड करती है कि अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई में बुलाया जाए, तो सीबीआई अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजती है अप्रैल में। से ये लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बुलाएगी, तो आज ईडी बुलाती है। तो इसका मतलब तो हमें साफ समझना चाहिए कि 2 सालों के बाद, और कोर्ट में कई सारी और महत्वपूर्ण तथ्य बाहर आए। कितनी बार जज ने कहा कि आप हमें कोई तो सबूत दो, किसी भी व्यक्ति को आप अनंत काल तक जेल में नहीं बंद कर सकते। तो जितने सारे सवाल पूछे गए थे, ईडी का कोई जवाब नहीं था। ठीक है, हाँ, ये एक सेटबैक जरूर है जैसे मैंने कहा, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी, हम लड़ते रहेंगे और हमें पूरा यकीन है कि अंत में जीत सत्य की होगी। ठीक है। लेकिन जैस्मिन शाह साहब, आपने जो मेरी बात को कहा कि ये गलत है, वो मैं आपको बता दूं, जस्टिस संजीव खन्ना एंड आई कोट, उन्होंने क्या कहा, 1 एस्पेक्ट रिगार्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ मनी, उन्होंने सीधा ट्रांसफर ऑफ मनी की बात में कहा है कि 338 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ट्रांसफर का अगर आप हिंदी रूपांतर करेंगे तो वो लेन देन ही हो जाता है, किसी को पैसा गया, ट्रांसफर किया गया पैसा। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने उस बात को कोट किया था। लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। संजीव शाह हमारे साथ, जैस्मिन शाह बने हुए हैं हमारे साथ, विजेंद्र गुप्ता जी भी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी कह रही है दशहरा दिवस है आज दिल्ली वासियों के लिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपसे डरती है, अरविंद केजरीवाल से डरती है, इसीलिए साजिशन सबको फंसाया जा रहा है।